ईटीओ एस्पायरेंट्स हो और ईटीओ की एग्जाम और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफी मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा। तो आज मैं एक स्टार्ट्स के साथ आया हूं जहां पर मैं इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताने वाला हूं कि वाई ऑफलाइन बैच। यहां पर मैं प्रूव भी करूंगा कि ऑफलाइन क्यों फार 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 बेटर है ऑनलाइन से। चलिए हम अपने कंटेंट पर आते हैं। एक स्टोरी है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स की, सागर जोशी। वो इंटरव्यू में जाता है और इंटरव्यूअर, एमएससी की इंटरव्यू है, इंटरव्यूअर डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा होता है एंड उसके माइंड में है, क्योंकि उसने 2 महीने ऑफलाइन क्लासेस किए एसएमबीडी मरीन एकेडमी में, उसने लगभग 16 मॉक इंटरव्यू दिए हैं, तो उसके माइंड में है कि उसको इंटरव्यू कैसे ले जाना है। और वो बातें करता है डिफरेंट ऑक्सिलरी मशीनरीज की। जब इंटरव्यूअर सामने से पूछ रहा होता है ओके टेल मी, आपको क्या क्या मशीन्स के बारे में पता है शिप पे, तो वो बात कर रहा होता है डिफरेंट मशीन्स की। एंड वहां पर वो एक मशीनरी कहा जाता है एडवांस्ड ऑक्सिलरी मशीनरी के बारे में बात कर रहा होता है, वो है आईसीसीपी। कितने लोगों को ये पता है ICCP क्या होता है? ICCP क्लियर? प्लीज कमेंट इट बिलो। एंड इसकी सिर्फ आपको फुल फॉर्म नहीं बतानी है, कैसे वे वर्क करता है इसके बारे में भी आपको बताना है। तो जब वो आईसीसीपी के बारे में बता रहा होता है, आईसीसीपी पैनल्स के बारे में बता रहा होता है, करंट के बारे में बता रहा होता है, वोल्टेज के बारे में बता रहा होता है, कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है उसके बारे में जब वो बता रहा होता है, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर वहां पर इंप्रेस्ड उसके आंसर से हो रहा होता है। तो यहां पर एक ऑफलाइन एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि जब आप मॉक इंटरव्यू देते हो, आप 16-18 मॉक इंटरव्यू दे चुके हो रियल मॉक इंटरव्यू से पहले, आपको अब धीरे धीरे पता चल जाता है कैसे इंटरव्यू को अपने तरीके से ले जाना है, बस सिलेक्शन उसकी वही होती है। दूसरी स्टोरी में बात करता हूं एक स्टूडेंट की, अगेन एमएससी स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट, जहां पर वो बेटर तरीके से जीनर डायोड को एक्सप्लेन कर रहा होता है विथ एप्लीकेशन। जहाज में इसकी एप्लीकेशंस क्या है, डायोड को एक्सप्लेन कर रहा होता है विथ एप्लीकेशन। जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओके टेल मी द एप्लीकेशंस ऑफ डायोड, तब वो एवीआर जैसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। एवीआर में एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। ऐसी कॉन्सेप्ट जब आप डिलीवर कर रहे होते हो तो डेफिनेटली 100% जितने बच्चे बाहर बैठे हुए उनसे आप आगे हो, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो यहां पर एक ऑफलाइन एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको एक खुद से एफर्ट्स लगानी होगी, कोई मॉक इंटरव्यू नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में आपके पास मॉक इंटरव्यू है, आपके पास लेक्चर्स हैं, आपके पास कहीं ना कहीं फैकल्टी के साथ आप डाउट क्लियर कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर, एक मरीन इंजीनियर, एक्सपीरियंस्ड मरीन इंजीनियर्स आपकी क्लास ले रहे होते हैं, जहां पर आपको पूरी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड थिंग्स पढ़ाए जाते हैं। यहां पर पूरी स्टार्टर पढ़ाया जाता है, डीसी मशीन्स, एसी मशीन्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड साथ ही साथ में ऑटोमेशंस पढ़ाए जाते हैं। क्या क्या नाउअडेज ऑटोमेशंस है शिप पर, तो इस बेसिस पर ही इंटरव्यू होती है। प्लस कुछ शिपिंग कंपनीज के इंटरव्यू में इंजन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए, लाइक टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक वर्सेस 2 स्ट्रोक इंजन, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहां पर आईसी इंजन भी आपको पढ़ाया जाता है। तो आप फेल होने की इंतजार मत करो कि 3 महीने बाद फेल होऊंगा तब आऊंगा। जितने ये 4 स्टूडेंट जो लास्ट बैच में सेलेक्ट हुए हैं, 100% रिजल्ट्स हमारी रही है, 100% रिजल्ट्स। जीएमई में अभी तक हम लोगों ने 100% रिजल्ट्स दिया, ईटीओ में भी हम 100% रिजल्ट देने जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी हमारी सेकेंड बैच स्टार्ट हो रही है 20 फरवरी 2025 से। अगर आप सेकेंड बैच का पार्ट बनना चाहते हो, अगर आप सेकेंड बैच में एक डेडिकेटेड कहीं ना कहीं सोच के साथ अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हो, तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि विद इन 2 मंथ्स में आप यहां से स्पॉन्सरशिप लेकर जाओगे, क्योंकि मुझे हमारी टीम पे भरोसा है, मुझे टीचर्स पे भरोसा है, फैकल्टी पे भरोसा है, एंड सबसे अच्छी बात हमारी कोर्स स्ट्रक्चर पे हमें भरोसा है। तो ये चॉइस आपकी होगी। मैं बस आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूं, एक सही दिशा दिखा सकता हूं। कहीं ना कहीं ऑनलाइन में 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक लगे हुए हो, ऐसी क्या है ऑफलाइन में कि हर बच्चा 2 से 3 महीने में यहां पर क्लियर करके जाता है, चाहे वो जीएमई हो, चाहे वो ईटीओ हो, चाहे वो जीपी रेटिंग हो। कुछ तो है ऑफलाइन में जो शायद ऑनलाइन में मिसिंग है। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? अगर आप ईटीओ बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर
पे कॉल करें या नीचे दिए गए फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको अप्रोच करेंगे। एंड हाँ, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कुछ गाइडेंस चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको डाउट है रिगार्डिंग ईटीओ स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स एंड इंटरव्यू, तब भी अपनी डाउट को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री काउंसलिंग अवेलेबल है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। थैंक यू।